कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। निक्के को टोपी बहुत पसंद आई। मास्टर जी। मुझसे कुछ कहा लाजो जी? मैंने कहा निक्के को मेरी बुनी टोपी बहुत पसंद आई। कहता था दादी जुराबे भी बुन दो। बहुत प्यारा बच्चा है। मैं जी? निक्का तेरी माताजी की बनाई हुई टोपी की बहुत तारीफ कर गया है, जुराबे बनाने को कह गया है। काम के वास्ते तो निक्के की माँ भी कह देती माताजी से। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है तड़म। क्या सोचने लग पड़ा मेरे फटीचर फिलोसोफर? चुप करो। डायलॉग का वजन सही रखा कर। दोबारा इस तरह बोल। चुप करो मुफलिस मस्करे। चुप। बिरादर, जब श्यामलाल को हमसे मिलने में कोई परेशानी नहीं ना हो रही है तो हमें उससे मिलने में किस करके हो? वो भरोसा करने लायक इंसान नहीं है। तो मैं आप कौन भरोसा कर सकने लायक हूं? और सुन, गैर भरोसेमंद बंदों में आपस में निहायत ही भरोसेमंद सौदे होते हैं बोले बादशाह। श्यामलाल से अब क्या सौदा करने लगे हो तुम लोग? जब हो जाना है तब बता देना है माता जी। श्यामलाल के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना? माता जी, आपका ये नालायक पुत्र बगैर जरूरत के मतलब के कहीं गया आज तक? श्यामलाल के पास हम ऐसा हथियार लेने जा रहे हैं जिससे लाला वृषभान और उसके पुत्र दोनों का खात्मा हो जाए। किसी के खात्मे की बात इस तरह खुश होकर सोची जाती है? जब सचमुच खत्म हो जाने हैं लाला वृषभान और पुत्र, तब हम 1.5 आंसू रो भी लेने हैं पिताजी। 1 आंसू लाले वास्ते और अद्धा इसके पुत्र वास्ते। इस तरह का बेहुदा मजाक हमारे सामने मत किया कर रोशन। क्यों ना करे? लाला वृषभान ने आप हमारे साथ बेहुदा मजाक किया। उन्होंने तो हमेशा आप लोगों के साथ दगा किया माता जी, फिर भी आप उनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं ना हो। क्या बात है? अरे रोशन, आज तो बच्चे नैनीताल जाने लगे हैं, उन्हें छोड़ने नहीं जाना? बच्चे प्राजी प्रजाई जी के जाना उन्हें चाहिए, तुम्हारे कुछ नहीं है। पिताजी आप खर्चे की मंजूरी दो, मैंने उन्हें ठेठ नैनीताल तक छोड़ाना है। फिलहाल तो स्टेशन तक ही जाओ। चंगा जी, तो माता जी चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। चल सकते। अच्छा प्राजी, अब इजाजत दो। आप बैठो, रोटी खाकर जाओ। प्राजी, आप प्रजाई जी से हमारे वास्ते तो रोटी बनवाओ मत, हमारा हाजमा खराब होना है, इनका मूड। तुम्हारी बातों पर हंसी तो कभी नहीं आती थी रोशन, अब रोना भी नहीं आता। हंसी तो आप कभी मेरे को नहीं आई प्रजाई जी, पब्लिक को आती है। पब्लिक का टेस्ट ऐसा ही है। अंदर आओ। नहीं जी, हमें श्यामलाल जी के पास जाना है। अब उससे क्या वास्ता है? हम लोग धंधे में हैं प्राजी, वास्ता तो कभी आपसे भी पड़ जाना है। अच्छा प्रजाई जी, चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। नमस्ते जी। दिखावटी लोग, बनावटी लोग, बच्चों को सी ऑफ करने के नाम पर मखौल करने वास्ते पहुंच गए स्टेशन। कहता है भरजाई जी बच्चों को बोर्डिंग हाउस में डाल तो रहे हो, लेकिन जो प्राजी ने घूस नहीं न खानी है तो इनका बजट फेल हो जाना है। लो चल, प्लीज बस करो। I miss you, Dad. Cookie. And I will miss you too, my child. लगता है तुम्हें फिर रुमाल की जरूरत पड़नी है। स्टेशन में जितना रो लिए वो काफी नहीं था। मैं कब रोया? छिपकर, WC में घुसकर। रोने तक के मामले में तुम बहादुर नहीं हो भूषण।
हे भूषण, सुना नहीं? मैंने तुम्हें भड़काने वास्ते कुछ कहा? बच्चों के बिना घर बहुत सूना लग रहा है। तुम्हें? तुम्हारा बच्चों से, घर से क्या वास्ता रहा है जो इस तरह की बात कहते हो? दफ्तर से देरी से घर आना और साथ में फाइलों का ढेर लाना। फुर्सत का सारा वक्त तो उन्हीं के साथ बिताता था। अपनी बीवी से बचने वास्ते। पहले फुर्सत का समय अपने माताजी पिताजी को दिया, अब बच्चों को देते हो। अपनी बीवी वास्ते ही फुर्सत नहीं है। कम ऑन लोचन, तुम कैसी बातें करती हो? तुम उन बच्चों की माँ हो। मेरे को खबर है इस बात की कि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ और कुछ नहीं। मैंने भेज तो दिया बच्चों को बोर्डिंग में, अब और क्या चाहती हो? तुम्हारा ध्यान, your attention, please. Now look भूषण, मैंने तुम्हारे बच्चों को, जो इंसिडेंटली मेरे भी हैं, बढ़िया स्कूलों के बोर्डिंग हाउसों में डाला है, किसी कैद खाने में नहीं। तुम ये कहते नहीं थकते कि मैं विलायती आदमी हूं। विलायती लोग तो अपने बच्चों को बोर्डिंग में ही डालते हैं। तो मैंने मना किया था बोर्डिंग में डालने को। डाला जितना चल सकता था। तुम्हें इस बात की खबर है कि कुकी अब 15 साल की होने आई? मैं तो कुल 7 साल की थी जब डैडी जी मेरे को नाथा गली कॉन्वेंट में रख के आए थे। और ये ठीक भी था। इसी तरह बच्चे को अपने पांव पर खड़ा होना आता है और माँ बाप को मियाँ बीवी बने रहने का मौका मिलता है। भूषण। यस। नो। अरे ये क्या? इतनी बहस करने के बाद तुमने ये टोपी पैक नहीं की? माताजी ने कितने प्यार से बनाई थी निकाह के वास्ते। तुम्हारे माताजी ने तो उतने ही प्यार से बच्चों को ये समझाया कि नैनीताल जाकर पढ़ना फिजूल खर्ची है। दिल्ली में ही अच्छे से अच्छे स्कूल हैं। तो क्या गलत कहा? मेरी लिमिटेड आमदनी पर 3-3 बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। ओहो, अब समझी। भूषण, तुम्हें बच्चों के चले जाने का अफसोस नहीं ना हो रहा है। तुम्हें तो फिजूल खर्ची ना करने के, अपने उसूल के चले जाने का अफसोस हो रहा है। तुम्हारे पूज्य माताजी पिताजी का दिया हुआ उसूल। ये कैप तुमने क्यों नहीं पैक की? प्यार को ठुकराने का उसूल तुमने किससे सीखा है? अपनी माताजी से? तुमसे। मेरे से? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। तुम्हारे कॉलेज के चक्कर मैं खाता था, सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी मैंने की है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे और मेरे उसूलों से प्यार करना सीख जाओगी। मुझे भी। We had great expectations of each other. Come here, boy. I'm no boy of yours. Then be my man. I am your man, and you better not forget it. Stop it, Lochan. या तो कुछ बोलता नहीं, बोलता है तो दांत पीस के। भूषण द ग्रेट लवर। अमीर ज़ादी, मैं तुम्हारा बबुआ नहीं हूं, इंसान हूं। सुना तो ये था कि तुम फरिश्ता हो। तुम एक बात बताओ भूषण, फरिश्ते से शादी करने में कोई मजा नहीं है। मेरे को जानवर बनने को मजबूर मत करो लोचन। फरिश्ता छोड़, तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे को मंजूर है। यही बुनियाद। आप क्यों ना ले रहे पान प्रिंस जी? अरे फूलवती, ये बीड़ा भी मुझे दे दे। ये तो उनमें से हैं जो खाना तो खा लेते हैं पर पान नहीं खाते। हाँ जी, तो करें काम की बात। जरूर। तो पहला काम तो प्रिंस से यह करवाओ कि किसी ना किसी तरह जेबी के मन में मंगला के बारे में शक डाल दो। मेरे को नहीं करना ऐसा कुछ भी। आपने इसी तरह की घटिया बातें करने के लिए बुलाया,
तो मैं चलता हूँ। अजी तो बढ़िया बात सुझा देते हैं। तुम ऐसा करो कि जेबी से फिर दोस्ती कर लो। अजी वो भी आजकल बढ़िया आदमी बनने की कोशिश कर रहा। मेरे को नहीं करनी उससे दोस्ती। दोस्त बन के दुश्मनी करने को कह रहे हैं प्यारे भाई। तुम उनके यहां हमारे भेदिए बन के रहो। बस यही सब कहने के लिए बुलाया था। इससे हमारा क्या बनना है? इससे तो आप ही का फायदा है। अजी अब तो जिसमें हमारा फायदा है उसमें तुम्हारा फायदा है। नहीं नहीं तो फिर ऐसा करो कि प्रिंस को बबली के पास भेजो और उसे कहो कि जेबी के ऊपर केस चलाने को राजी करवा ले उसे। किस बात का केस? अरे ये तो जब उसे मिलोगे तब खुद ही पता लग जाएगा। श्यामलाल जी, गुस्ताखी माफ, कोई बात बनी नहीं। फिर ये करो कि बृषभान एंड सन्स पर रेड डलवा दो अपने भाई साहब से कह के। कौन से लाइसेंसों का कोटा वो ब्लैक में बेच रहे हैं उसकी डिटेल्स मैं ला देता हूँ। प्राजी का इस काम से क्या वास्ता? ये तो उनका बड़ा अफसर देखता है। अजी अब तो आपके प्राजी भी बड़े अफसर बन गए हैं, आईएएस हो गए हैं। अच्छा, अरे आपके आने से जरा सा पहले मुझे टेलीफोन पर खबर मिली। ठीक है, ये काम हम करा देने हैं। अरे भाई बबली से केस भी कराओ, हमला हर तरफ से होना चाहिए। पहले एक काम तो कीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं, लौट के मिलते हैं। मैंने कही श्यामलाल जी, आप इस मरे प्रिंस को बता क्यों ना देते कि ये लाला जी का बेटा है, इससे कराओ केस। अरे फूलवती, मैंने तेरे को अपने यहाँ रखा है तो तेरा दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं। दिमाग मेरे पास अपना बतेरा है। ये बावली, वो लाला जी की दौलत मुझे अपने हाथ लेनी है कि उनके जायज नाजायज बेटों में बंटवानी है। आईसीएस बनना चाहता था कुलभूषण। दूसरी जंग ना छिड़ी होती तो शायद बन भी जाता। चलो अब आईएएस ही होगा। जो सोचा उस बेचारे को कभी मिला नहीं। आज सैर करता हुआ उधर ही निकल जाऊंगा, बधाई देता आऊंगा। अरे उसने आप आ जाना है यहाँ मिठाई लेके। उससे पहले तो हमने जाकर खिला देनी मिठाई। चलो बिरादर। वो खिलाएगा मिठाई, तुम क्यों खिलाओगे? ताकि हमारा धंधा पानी कराते रहे। रोशन पुत्र, खबरदार जो तूने उसे रिश्वत लेने को कहा। नहीं माता जी, मिठाई खाने को कहना है। सत पुत्र, तू बता क्या बात है? माता जी, हमने प्राजी से बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहना है। कौन बेईमान? लाला वृषभान। श्यामलाल जी ने हमें बताया कि कौन कौन से लाइसेंसों का कोटा वो ब्लैक कर जाते हैं। श्यामलाल जी खुद शिकायत कर सकते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? जरूरत क्यों नहीं है? आपके वास्ते लाला वृषभान का हर गुनाह माफ किस तरह है माता जी? अरे मैं तो आप आने वाला था मिठाई लेकर। भलाई जी आप भी लो। माता जी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। बोले जा फौरन प्राजी और पजाजी को भी खिला। रोशन, तुम इधर उधर की आलतू फालतू बातें काफी बोल चुके हो। अब काम की बात पर आओ। बताओ किस गरज से आए हो? मेरे को पजाई जी की यही अदा बहुत पसंद है, हमेशा टू द पॉइंट। तो प्राजी पजाई जी, पॉइंट ये है कि श्यामलाल जी ने हमें ऐसा मसाला दिया है जिसके बिना पर आप लाला वृषभान एंड सन्स पर रेड डाल सकते हो। अरे भाई सत, इन्हें कागजात दे। जस्ट अ मिनट। लाला वृषभान पर रेड डलवा के आपको क्या मिलना है? बदला। अंग्रेजी में बता, स्वीट रिवेंज। लाला वृषभान से अपनी लड़ाई तुम लोग आप लड़ो, भूषण को उसमें फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। प्राजी, फंसाया तो लाला वृषभान ने हम लोगों को था। आपको पता है मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। हमें तो सिर्फ ये पता है कि अदालत ने तुम्हें सजा सुनाई थी। मैं प्राजी से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। ऑल राइट, गो अहेड। प्राजी, जैसे तब आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई होने दी थी, आप लाला वृषभान के खिलाफ नहीं करोगे? जरा मेरे को दिखाना। तुम्हें तो सिर्फ एक चीज नजर नहीं ना आनी है भूषण, कि ये लोग तुम्हारे वेल विशर नहीं हैं। इसमें जरूर कोई चाल होनी है। इसमें क्या चाल हो सकती है? ठीक है,
मैंने उस पर एक्शन ले लेना है। कुछ ठीक नहीं है। मेरे को अब समझ में आ गई है इन लोगों की चाल। सुनो भूषण, तुम्हारे इन भाइयों ने अब घूम घूम के लोगों से कहना है कि जो तुमने हमारी जेब गरम नहीं न करनी है तो हमने तुम पे अपने IAS भाई भूषण से रेड डलवा देनी है। ये झूठ है प्राची। इन्होंने यहाँ से सीधा वृषभान होरी के पास जाना है और कहना है कि हमें पैसा दो तो भेद की बात बताएं। पैसा मिलते ही इन्होंने बता देना है कि कहाँ कहाँ छापा पड़ना है। जो पैसा ना मिला तो इन्होंने कुछ नहीं कहना और बाद में बताना है कि हमारी बात नहीं सुनी तो अब गिर गए ना मुसीबत में। प्राची, माताजी की सौगंध, पिताजी की सौगंध, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके वास्ते तो माताजी का कोई मतलब नहीं, पिताजी का कोई मतलब नहीं, सौगंध का कोई मतलब नहीं। इनकी बातों में मत आओ भूषण। अब तुम ज्यादा मत बोलो लोचन। शुक्र है रब का घर में टेलीफोन लग गया। मन करने पर किसी और से तो बोल सकती हूँ। यही बुनियाद। एक रोटी और आवे मास्टर जी? बस लाजू। रोज के इस दाल रोटी वाले मेनू से पिताजी भी बोर हो गए उन्हें। नहीं पुत्र, लाजो जी की तरह मेरे लिए भी अपनी मेहनत की कमाई की दाल रोटी बहुत है। ये भला कोई बात हुई? हम लोग जो चीजें लाते हैं आप लोग उन्हें खाते नहीं। हमारी कमाई को हरामी कमाई किस तरह समझते हो? हमने कभी कहा कि तेरी कमाई हराम की है? तो फिर हम सब लोगों के कमाते हुए आप स्कूल में पढ़ाने क्यों जाते हो? और पिताजी 5 रुपए कॉलम पर लेख क्यों लिखते हैं? इसलिए कि दाल रोटी हमने अपनी कमाई से ही बनानी है पुत्र। जो आपने अपने कमाए पैसे पर गुजर करने की जिद थी तो सन 52 में पिताजी को इलेक्शन लड़ा देना था। इलेक्शन पहले कभी नहीं लड़ा तो अब क्या लड़ता? इलेक्शन तो अब मैंने लड़ना 57 में। कौम का लीडर बन के दिखा देना। मंसूबे बांधने की बीमारी पाल ली है। ये बीमारी सारी कौम को लग गई है। 5 ईयर प्लान चल पड़ा है नेशन का। जब नेशन का चला है तो रोशन का भी चलना होगा। नेशन के प्लान से ही अपने को जोड़ पुत्र। दूसरे सयाने लोगों की तरह मैं भी यही कर रहा हूं पिताजी। एम ये है कि नेशन का 4 करोड़ रुपए का धंधा करा दो। कमीशन में 4 पैसे आप कमा लो। कौम के काम में भी अपना फायदा देखता है। कौम हमारे फायदे वास्ते ही शुरू कर रही है ये काम। छोड़ो मास्टर जी, ना इन्हें हमारी बात समझ में आनी है ना हमें इनकी। ये तो कोई और ही जबान बोलने लग पड़े हैं। हम तो वही जबान बोलते हैं जो सारी पब्लिक समझती है। आप लोग ही संस्कृत में बोलने की जिद करते हो माता जी। संस्कृत नहीं, संस्कृत। पिताजी, आपने मास्टर जी बनकर गलतियां निकालते रहने में जिंदगी बिता देनी है और दुनिया ने उसी गलत राह पे बढ़कर सही मंजिल तक पहुंच जाना है। तो तू भी पहुंच जा पुत्र। पिताजी, सच पड़ गई रेड? पड़ गई रेड, अब फूट गए करम। पहले प्राजी परजाई जी की गालियां सुननी पड़ी, फिर श्यामलाल की। क्यों? हाँ, रेड में कुछ नहीं निकला। लाला वृषभान होरी को किसी ने खबरदार कर दिया। राजी को हम पर ही शक है। श्यामलाल भी यही कहता था कि हमारे यहाँ से किसी ने बताया होना है। पुत्र, तुम लोगों को इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप लोग क्यों लाला वृषभान का कोई नुकसान होता नहीं देखना चाहते? तो अब क्या करें? मेरे को जाना पड़ेगा बबली जी के पास कि जेबी पर केस करे। किस बात का केस? वादा करके भी शादी नहीं की। वो तो तूने भी नहीं की। मैंने कोई वादा नहीं किया था। तेरे माताजी ने तो किया था। तो आप लोग कर लो मेरे पे केस। पिताजी से तेज होकर मत बोल। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ और एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग लाला वृषभान होरी के इतने बड़े खैरख्वाह क्यों हो? हम तो तेरे खैर ख्वाह हैं। सुना, मेरे लाला वृषभान की खैर में मेरी खैर समझते हो आप? रोशन, मैं कल ही सहारनपुर चला जाता हूँ। मैंने तेरे को वहां नहीं जाने देना है। गुस्ताखी माफ माताजी, मैंने वहां जरूर जाना है और बबली जी से जेबी पर मुकदमा करवाना है। तो मैंने आप वहां पहुंच जाना है और ये नहीं
आपकी तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी कि आप मेरे साथ धोखा करते रहे, मगर उस कमीने ने ऐसा क्यों किया? उससे मैं बदला क्यों नहीं ले सकता? सत्य पुत्र, तू मुझे 2-4 दिन की मोहलत दे। मैं आज जाकर बबली से मिलूंगा। अगर वो चाहती होगी तो उससे जरूर केस करवाऊंगा। आपने ये ठीक नहीं किया मास्टर जी। मैंने ठीक ही किया है लाजो जी। सहारनपुर में बबली से मिल लूंगा और उत्तरकाशी में वीरांवली से। अपनी गलती के लिए आपको कसूरवार मानती तो माफी देने का प्रश्न उठता मिस्टर रोशनलाल। तो अपने बाबा की ओर से माफ कर दो। बाबा सबको माफ कर गए अंत में, आपको भी।